हेलो एवरीवन। रूस करेगा परमाणु हमला क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के द्वारा नई परमाणु नीति को मंजूरी दे दी है। और अब अगर कोई भी देश रशिया पर किसी भी तरीके का हमला करता है या किसी अन्य देश के साथ मिलकर के हमला करता है तो ऐसी स्थिति में रशिया के पास यह अधिकार होगा कि वो यहां पर परमाणु हमला उन देशों पे कर सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन हो या फिर यहां पर नाटो सदस्य और यूरोपीय देश हो। ऐसी स्थिति में वर्ल्ड वॉर 3 या परमाणु युद्ध होने की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस नई परमाणु नीति में कई ऐसे संशोधन किए गए हैं जिसके माध्यम से रशिया को यह अधिकार कई अलग अलग यहां पे युद्ध की स्थिति मिलते हैं जब वो परमाणु हमला कर सकता है। आज हम यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आइए समझते हैं कि किस तरीके से यूरोपीय देश रशिया यूक्रेन युद्ध एक नए परमाणु युद्ध या तृतीय वर्ल्ड वॉर को यहां पर आमंत्रित कर सकता है। सबसे पहले अगर हम नजर डालें यहां पर जो चर्चा का विषय बना है, रूस की इस नई परमाणु नीति ने यहां पर पूरी दुनिया को डरा के रख दिया है, क्योंकि परमाणु हमले को लेकर के जिस तरीके से उसने नीति बनाई है उसमें काफी कुछ यहां पर ऐसा है कि बिना परमाणु हमले के रशिया पर वो फिर भी परमाणु हमला कर सकता है। साथ ही देखा जाए तो यूक्रेन के बहाने यहां पर अमेरिका को भी टारगेट इसके माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका ने कई सारी मिसाइलें यहां पे यूक्रेन को दी हैं जो कि लंबी दूरी की हैं, क्रूज और मिसाइलें हैं, और रशिया पर यहां पे हमले कर रहा है। और इसके साथ ही यहां पे इस नीति में कब कब यहां पर किस पर हमले कर सकता है वो भी इस पे तय होने जा रहा है। इस नीति को अगर हम देखें तो रशिया की इस परमाणु नीति को दो अलग अलग पहलुओं से समझना होगा। पहली जो नीति यहां पर बनाई गई जिसे रशिया की परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर यहां पर पॉलिसी 1.0 कहा गया, इस नीति के माध्यम से रशिया ने अपने आप को नई परमाणु नीति के तहत युद्ध या हमले करने की ओर तैयार करना शुरू किया। सबसे पहले अगर हम देखें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वर्ष 2020 में रूस की परमाणु नीति के पहले संस्करण पर हस्ताक्षर किए थे। इस संस्करण में अगर हम देखें तो रूस किसी भी दुश्मन के द्वारा परमाणु हमला या पारंपरिक हमले की स्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है यदि राज्य के अस्तित्व को खतरा हो, यानी कि रूस को अगर खतरा लिखता है उसके साम्राज्य को, उसके सीमाओं को लेकर के, तो वहां पर वो ऐसे देश पर जो उस पर युद्ध कर रहा है या हमले कर रहा है उस पर परमाणु हमला कर सकता है। उसके पश्चात रूस ने यहां पर अपनी नई नीति में कुछ और पहलुओं को शामिल किया और इस नीति को रूस की परमाणु नीति 2.0 कहा गया। देखा जाए तो इस नई नीति के तहत कई सारी परिस्थितियों को शामिल करते हुए इसमें संशोधन भी किए गए हैं। सबसे अगर पहले हम बात करें किस तरीके की परिस्थितियों की बात इसमें की गई है, तो रूस की सेना को विभिन्न परिस्थितियों में परमाणु शस्त्रागार के उपयोग करने की अनुमति इसमें शामिल है। इस नीति में परमाणु हथियारों को निवारण एक साधन के तौर पर प्रयोग करने के रूप में यहां पर एक मजबूरीपूर्ण उपाय के तौर पर इसको शामिल कर लिया गया है कि हमारे पास लास्ट उपाय बचेगा और मजबूरी में हमें परमाणु युद्ध या परमाणु मिसाइलों से हमला करने पड़ेगा, और इस संसाधन के तौर पर इसमें यह संशोधन किया गया। इस परमाणु नीति को 2.0 कहा गया। इस नीति के अगर हम कुछ बिंदुओं पर नजर डालें तो जब यह नीति लागू की जा रही थी इसको शीर्षक भी दिया गया है कि परमाणु निवारण पर राज्य की बुनियादी सिद्धांत के तौर पर। साथ ही अगर हम देखें क्या लक्ष्य रखे गए हैं रशिया के द्वारा, तो परमाणु खतरे को कम करने, अंतर्राज्यीय संबंधों को बिगड़ने से रोकने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करना जिसमें परमाणु सहित सैन्य संघर्ष शुरू ना हो, इस स्थिति को यहां पर को ध्यान में रखकर कार्य करना है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर युद्ध हो ही जाता है तो क्या करेंगे, तो यहां पर अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखकर रशिया इसको नए तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, यानी कि राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, संभावित हमलावर को रोकना, सैन्य संघर्ष की स्थिति में शत्रुता को बढ़ने से रोकना और रूसी संघ के स्वीकार्य शर्तों को यहां पर रोकने, ये सारी चीजों को यहां पर अपने उद्देश्य के साथ शामिल की गई उसने अपनी परमाणु नीति में। यानी ऐसी किसी भी परिस्थिति में वो अपने आप को तैयार करेगा इस युद्ध के लिए और आवश्यकता पड़ने पर वो हमले भी करेगा। आवश्यकता किस तरीके की है, तो देखा जाए तो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन को रूस पर आक्रमण करने के लिए लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करने की अनुमति है। हाल ही में देखा है तो यूक्रेन के द्वारा ब्रिटेन की मिसाइलों का भी प्रयोग करके रशिया पे हमले किए गए हैं, और इसी सारी चीजों को ध्यान में रखकर आगे चल करके परमाणु युद्ध होने की आशंका के कारण दुनिया डरी हुई है। अब यहां पे देखिए कब कब रशिया जो है युद्ध कर सकता है, इसके लेकर के उन्होंने अपनी परमाणु नीति में कुछ प्रमुख संशोधन किए हैं। देखा जाए तो परमाणु शक्ति के द्वारा समर्थित किसी गैर परमाणु शक्ति द्वारा, यानी ऐसा देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो रशिया पर यहां पर आक्रमण करता है, जैसे कि यूक्रेन इस समय रशिया पे कर रहा है, कोई भी हमला रूस पर संयुक्त हमला माना जाएगा, यानी कि वो किसी और देश के साथ सहायता, जैसे कि यूक्रेन को इस समय देखें तो अमेरिका के द्वारा, यूरोपीय देशों के द्वारा सहायता दी जा रही है अलग अलग तरीके से, हथियारों को लेकर के अन्य तरीके से। तो रशिया यहां पर अपने आप को डिफेंस करने के दृष्टिकोण से इस तरीके के नीतियों में संशोधन कर रहा है।
किसी सैन्य गुट के किसी एक सदस्य के द्वारा रूस पर हमला किया गया हो, जैसे नाटो एक यहाँ पे सैन्य गुट है, उसके सदस्य देश हैं, वहां पर उस पर आक्रमण कर रहे हैं, हमला माना। अब तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि अगर कोई भी एक सदस्य भी रशिया पर आक्रमण करता है सैन्य गुट का, तो उसे पूरे गठबंधन के द्वारा किया गया हमला माना जाएगा। इस नीति के अनुसार परमाणु हथियारों को कई अलग अलग उद्देश्यों के कई अलग अलग परिदृश्य में हम कहें तो यहां पर हमले करने को लेकर के अनुमति दी जाएगी। कब कब रशिया किसी पर हमले कर सकता है या परमाणु हमला रशिया कब कब करने वाला है? सबसे पहली चीज, यदि रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्र को लक्ष्य करके बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रक्षेपण के बारे में कोई विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि यूक्रेन के द्वारा रशिया पर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया गया और वो मिसाइल उसे अमेरिका के द्वारा मिली है, तो इस नीति में ये यहाँ पे नियम लागू किया गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला करने पर वो परमाणु हमले कर सकता है। दूसरा, यदि परमाणु हथियार या सामूहिक विनाश के अन्य हथियार रूस या उसके सहयोगी देशों के क्षेत्र पर हमला करते हैं या विदेशों में रूसी सैन्य इकाइयों पर प्रतिष्ठानों पर हमला करते हैं, उस संदर्भ में भी उपयोग किए जाएंगे। यानी कि रशिया के अगर आप सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, तब भी रशिया क्या कर सकता है? परमाणु हमला कर सकता है। तीसरा, यदि शत्रु देश से क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल के लॉन्च होने एवं रूस की सीमा पार करने के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे परमाणु हमले नहीं, सैन्य ठिकानों पे हमले नहीं, बल्कि उसकी सीमा पे आप ड्रोन भी भेज दे रहे हैं, उससे हमला कर रहे हैं, क्रूज मिसाइलों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो भी वहां पे परमाणु हमला वो कर सकता है। और देखिए, यदि किसी शत्रु के द्वारा रूसी सरकार या सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया हो, यदि किसी शत्रु द्वारा रूस एवं बेलारूस के विरुद्ध पारंपरिक हथियारों से आक्रमण किया जाता है, इससे उसकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को गंभीर खतरा होता है। यानी रशिया न सिर्फ अपने ऊपर बल्कि अपने सहयोगी देशों के ऊपर भी हमला करने पर परमाणु हमला कर सकता है, जैसे कि बेलारूस। रूस के राष्ट्रपति अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सैन्य और राजनीतिक नेताओं को परमाणु हथियारों के उपयोग की तत्परता या प्रयोग के निर्णय के बारे में सूचित कर सकते हैं। इस तरीके से रशिया क्या आने वाले समय में जिस तरीके से यूक्रेन के द्वारा यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल पर हमले किए गए हैं, तो क्या अब इसके जवाबी कार्रवाई के तौर पर रशिया के द्वारा अपनी परमाणु नीति के तहत यूक्रेन पर परमाणु बम से हमला किया जा सकता है? क्या अमेरिका पर भी वो हमला कर सकता है? क्या विश्व यहाँ पे तृतीय विश्व युद्ध की ओर यहाँ पे प्रवेश कर रही है? ये तो यहाँ पर बहुत ही भयानक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जो किसी के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। फिलहाल ऐसी करंट न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।